आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एंजल वन के स्टॉक के ऊपर। और उसके पहले दोस्तों मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आप लोगों से शेयर कर दूं कि दोस्तों यहाँ पर आज हम जो भी डिस्कस करेंगे ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन या फिर टिप्स एडवाइजरी बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों अगर हम देखें तो ये स्टॉक नवंबर 2025 से करेक्शन में एंटर हुआ है। सो फार अगर हम देखें तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 2.5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए, जहां पर स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन ट्रिगर किया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहां पर ये स्टॉक डीप डाउनसाइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर साइडवे कंसोलिडेशन करी और एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट होने के वर्ज पे है। अभी तक ब्रेकआउट हुए नहीं है लेकिन एनी मोमेंट क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक कर सकता है, बिकॉज दोस्तों स्टॉक ब्रेकआउट के बहुत ही नियर बाय ट्रेड कर रहा है। और अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट ट्रिगर हुआ तो स्टॉक के अंदर अपसाइड में 8 से 10% का मूव देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर हम देखें तो ये वो टॉप था जहां पर स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन ट्रिगर किया डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड यहाँ ट्रिगर हुआ और लास्ट यहाँ पर। और जैसे ही ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ट्रिगर हुई, फर्स्ट टाइम इसके लोअर लोज के सीक्वेंस हायर हाइज में शिफ्ट होने लगे, जो हमें ये कंफर्म कर रहे हैं कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग चुकी है और इसका करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ इमर्ज हो रहा है एज फार एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हुए तो फिर से डाउनसाइड मोमेंटम ट्रिगर हो सकता है। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर डाइवर्शन का। तो अगर हम MACD डालकर चेक करें तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होता है। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हो रहे हैं, वही MACD के ऑसिलेशन हिस्टोग्राम देखें तो अपसाइड में टिल्ट हो रहा है। और ये वो लेवल है जिसके ब्रेकआउट होने से एक अपसाइड में हमें मोमेंटम देखने मिल सकता है बाई साइड की तरफ। और दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट स्ट्रक्चर की। तो दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें डबल बॉटम पैटर्न दोस्तों बनती हुई क्लियरली आइडेंटिफाई होती है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो हमें ये डबल बॉटम बनती हुई दिखती है, लेकिन दोस्तों याद रखना स्टॉक ने एग्जैक्टली क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट नहीं दिया है। यहाँ पर हमें वेट करना होगा एक और कैंडल क्लोजिंग अबाउ 2525 2525 के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल चाहिए हाई वॉल्यूम के साथ, तो ही दोस्तों ये डबल बॉटम पैटर्न ट्रिगर होंगी। अभी एग्जैक्टली नेकलाइन पे क्लोजिंग दिया है, हमें नेकलाइन के अबाउ चाहिए। और दोस्तों उसके बाद स्टॉक का जो अपसाइड में फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन दोस्तों 2715 का फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है और सेकंड टारगेट दोस्तों 2725 के 50 के आसपास का यहाँ पर सेकंड टारगेट रहेगा। और बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस का। तो यहाँ दोस्तों ये वो लेवल है जहाँ पर हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं ये वो लेवल है जहाँ पर स्टॉक रिजेक्शन फेस कर सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है। ये जो ब्लू लाइन है वो एक रेजिस्टेंस है जो जहाँ पर स्टॉक रिजेक्शन फेस करके नेकलाइन को रीटेस्ट करने भी आ सकता है, या फिर दोस्तों यही रेजिस्टेंस और नेकलाइन के दरमियान रेंज बनाकर फिर अपसाइड में ब्रेक करके मोमेंटम इनिशिएट कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पर आप जो भी स्टॉप लॉस रखो ब्रेकआउट के बाद, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली फ्रेंड्स, नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगा अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है तो, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए दिखे हैं। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और MACD के हिस्टोग्राम के दरमियान। और यहाँ पर दोस्तों डबल बॉटम पैटर्न ऑलमोस्ट बनकर रेडी है, सिर्फ हमें क्लोजिंग बेसिस पे नेकलाइन के ऊपर ट्रिगर होने का वेट है। जैसे ही दोस्तों नेकलाइन के ऊपर ट्रिगर होती है तो ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के खड़ा होगा। और फिर दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी कट टू द पॉइंट एनालिसिस। दोस्तों अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लेना, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही नॉलेजेबल और लर्निंग, ताकि आप प्रोफेशनल चार्ट ट्रेडिंग सीख जाओ, वैसी एनालिसिस हमारी चैनल पर अक्सर आती रहती है। और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के ग्रुप में भी शेयर करना अगर वो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड रखते हो। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।